Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg। जैसा कि हम सबको पता है सितंबर में आने वाले हैं बहुत सारे आईपीओस। उसमें से जो पहला आईपीओ आ रहा है सबसे फर्स्ट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। हम इस वीडियो में उस कंपनी के बारे में बात करेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे उस कंपनी को एनालाइज करने के बाद कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम उस आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स है एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है उस पर एक बार नज़र डालेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि सितंबर में कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं, क्या उनकी डेट्स है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो फॉर ऑल द डिटेल्स एंड फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वीडियो पूरा देखिए। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ रिक्वेस्ट, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रेकमेंडेशंस दें, सिंस हमारी मल्टीबैगर सीरीज बहुत ज़्यादा हिट रही और मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये रीस्टार्ट कीजिए, बट एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास लिमिटेड डेज है फॉर अपलोडिंग वीडियोस, तो अभी उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। मीनवाइल अगर आप चाहते हैं हम आपको रेकमेंडेशंस दें तो आप डेफिनेटली हमारी मेंबरशिप प्लान्स ले सकते हैं। दे आर वेरी इकोनॉमिकल एंड यू वुड डेफिनेटली लव देम। नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे और हम आपको कॉल बैक करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चाहते हैं या फिर आप वन टाइम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, ऐसी कोई भी सर्विस के लिए भी आप या तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप एक अमेजिंग किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं जो एडुकेटिव हो, एंटरटेनिंग हो, प्लस रिलीजियस वैल्यूज आपके बच्चे में इनकलकेट करे, तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है, प्लीज चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, दिस इज एन आईटी कंपनी विद अ टैगलाइन ऑफ माइंडफुल आईटी कंपनी। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी इज a digital transformation, infrastructure, security and product engineering service company and was founded in year 2011 by Mr. Ashok Sutta, who was also a member of Mindtree. Mindtree आपको पता है already is a established company, is a profit making company. The headquarters of Happiest Mind Technologies is in Bangalore, India. And the company has its operations in US, UK, Canada, Singapore and Australia. So yes, company has a wide presence worldwide. When I was browsing through this company's website for preparing content for this video, one line which grabbed my attraction was happy employees make happy customers, and this company is really focusing a lot in making their employees happy along with their clients happy. So they have got various accreditations and awards जैसे best women employment company etc etc. So over a short span of 9 to 10 years this company has grown tremendously, and इस company की जो growth है उसमें बेसिक जो रीजन है वो है अलायंसेस। दे बिलीव इन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर डिलीवरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। दे ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक देयर क्लाइंट्स हैप्पी, और उसके लिए इफ दे आर नॉट सफिशिएंट वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए दे आर हैप्पीली एंगेज्ड इन अलायंसेस विद बिग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एंड ऑन योर स्क्रीन दे आर बिग पार्टनर्स. So yes, company has alliances with big names, and all these companies are major giants in providing services and solutions. Happiest Mind Technologies, while collaborating with these big companies, are delivering to their clients. इससे दो चीज़ें पता पड़ती है कि the company is very committed, and obviously जब इतने बड़े बड़े names Microsoft, Google, Amazon ये सब इसके साथ टाई अप कर रहे हैं, so obviously this company also has some essence in it.
इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्रेडिशंस की, इसके सर्टिफिकेशंस की, सो एवरीथिंग इज इन प्लेस. द कंपनी इज वेरी वेल ISO सर्टिफाइड. इंडस्ट्रीज ये कंपनी कौन कौन सी सर्व करती है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज आ जा रही है. एयरलाइंस, ऑटोमोटिव्स, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, energy and utility, healthcare, manufacturing, retail, travel and hospitality and whatnot. The company is known for developing next generation products. जो ये कंपनी है इसका अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका प्रोडक्ट लाइन देखेंगे, so this definitely is a next generation company. 3 distinctive elements they work on are their product engineering, their integrated destructive technology and digital transformation. So as I always say, this era is digital era, and especially after this COVID-19 pandemic there would be a tremendous digital transformation across all the industries, and in fact हर किसी की जो लाइफस्टाइल है उसमें भी एक ह्यूज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डिजिटली, आप काम कर रहे हैं डिजिटली, आपकी बैंकिंग हो रही है डिजिटली. सो इन दिस एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन ये पॉसिबल हो पाया कि बिना घर के बाहर कदम रखे आप हर वो चीज़ जो आप करते थे अपने नॉर्मल रूटीन में वो कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रही है. एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड एंड दिस देयरफॉर इज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन. और उसमें इस तरह की जो कंपनीज है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां, इनके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है. लेकिन ये हो गई थियोरेटिकल एंड ऑपरेशनल बातें. एक बार हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं. जो प्रॉफिट है कंपनी का वो मार्च 2019 से मार्च 2020 में ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ है. मार्च 19 में इट वॉज 411 लाख, वेयर इन मार्च 20 में इट वॉज 7,343 लाख. सो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 लैक्स प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है एक साल में, विच इज रियली वेरी वेरी अट्रैक्टिव नंबर. बैलेंस शीट अब आपकी स्क्रीन पर है. इसमें आप देखिए लाइबिलिटी जो है, जो बोरोइंग्स है स्पेशली कंपनी की, वो डिक्रीज हुई है. 2,959 लाख थी मार्च 19 में और मार्च 20 में रिपोर्ट की गई है 1,731 लाख. तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंपनी जितनी ज़्यादा डेट फ्री रहेगी, जितनी उसकी बोरोइंग्स कम रहेगी, लोन्स कम रहेंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि जो रेवेन्यू होगा वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होगा. 1 सेकेंड, जब भी ये पैंडेमिक टाइप की सिचुएशन या जब भी ऐसा होगा कि कंपनी के पास में ऑर्डर बुक कम है, तो उनके लिए सर्वाइवल वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अ कंपनी विथ ह्यूज डेट्स. पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें, ऑल्दो इसका जो प्रोडक्ट लाइन है एंड जिस टाइप की ये कंपनी है, एग्जैक्ट सेम कंपनी जो यही सारी चीज़ों में डील कर रही है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, बिकॉज ऑल दीज काइंड ऑफ कंपनीज डील इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. बट LTTS इज काइंड ऑफ कंपनी जो इसी तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है. एंड जब LTTS की लिस्टिंग हुई थी 700 समथिंग के लेवल्स पे लिस्ट हुआ था, एंड देन बहुत ट्रेमेंडस उसमें ग्रोथ हुई थी एंड स्टॉक ने हाईज बनाए थे, बहुत 2000 तक के लेवल्स शायद टच किए थे स्टॉक ने, एज कंपेयर टू इट्स पीयर ग्रुप. एंड जिस तरह की ये कंपनी है, जो IPO है वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है मेरे हिसाब से. एंड द फ्यूचर ऑफ कंपनीज लाइक दिस इज रियली वेरी ब्राइट. तो मुझे लगता है कि इस IPO में डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. मैं तो इन्वेस्ट करने वाली हूँ. आइए अब हम IPO की डिटेल्स एक बार देख लेते हैं. इशू ओपन्स ऑन 7 सितंबर 2020, इशू क्लोजेज ऑन 9 सितंबर 2020. मतलब 7 सितंबर 2020 मॉर्निंग 9:30 जो ट्रेडिंग आवर्स है, तब से आप इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे. एंड 9 सितंबर 2020 को ये इशू क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे. जो इशू टाइप है दैट इज बुक बिल्ट इशू IPO. इशू साइज इज 4,22,90,091 शेयर्स. फेस वैल्यू जो शेयर्स आपको अलॉट होंगे दैट वुड बी ₹2. इशू प्राइस इज 165 to 166 रुपीज पर शेयर. डिस्काउंट जो जनरली हर कंपनी देती है रिटेल इन्वेस्टर्स को, वो निल है, ये कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे आपको अलग से.
मार्केट लॉट टू अप्लाई इज 90 शेयर्स। ये बेसिक जो चीज़ें हैं आपको अगर नहीं पता, मैं एक बार रिवीजन करवा दूं कि जो बेसिक लॉट साइज होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है, आपको मिनिमम एक लॉट के लिए बिड करना जरूरी होता है, मतलब कि 90 शेयर्स के लिए आपको बिड करना जरूरी होगा। तो बिडिंग अमाउंट आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, 90 शेयर्स इंटू 166 रुपीज़। इसके अलावा हमेशा जब भी एक प्राइस रेंज दी होती है, जब आप इश्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो आईपीओ के लिए, तो हमेशा ये सजेस्टेड रहता है कि आप जो हायर प्राइस रेंज है वो सिलेक्ट करो, ताकि अगर किसी भी अमाउंट पे लिस्ट होता है आईपीओ तो आपको वो अलॉटमेंट आएगी। अगर आपने नीचे लोअर बैंड सिलेक्ट करा है और उसके ऊपर वाले पे अलॉटमेंट्स हो रही है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा आप हायर बैंड सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आईपीओ, आप लोगों को सबको पता है कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 100% आपको वो आईपीओ अलॉट होगा और जितने लॉट साइज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उतने सारे अलॉट होंगे, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती। हो सकता है आपको एक भी अलॉट ना हो सकता है आपने जितनों के लिए अप्लाई किया सारे अलॉट हो जाए। सो इट टोटली डिपेंड्स। जो आपका बिडिंग अमाउंट होता है, जो आप अप्लाई करने के लिए जो अमाउंट आप करते हो, वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते तो वो अमाउंट रिलीज हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है, शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो आपके डीमैट में शेयर्स आ जाते हैं एंड जो लिस्टिंग डेट होती है उस पे या उसके बाद आप चाहें तो वो शेयर्स बेच सकते हैं, चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। सो मार्केट लॉट फॉर दिस इज 90 शेयर्स, यानी कि 90 शेयर्स का एक लॉट होगा। आप एक या उससे ज़्यादा के मल्टीपल्स में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि 90 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 लॉट के लिए आप करेंगे तो 180 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो लिस्टिंग है स्टॉक की वो एनएससी और बीएससी दोनों पे होगी। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड होते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों पर लिस्टेड होते हैं। सो इट बी लिस्टेड इन ऑन बोथ। इशू साइज इज 702 करोड़, जिसका बाइफर्केशन है। एंकर इन्वेस्टर्स का है 315.91 करोड़, QIB 210 करोड़, NII 105.30 करोड़, RII 70.20 करोड़। मतलब इस IPO के थ्रू 702 करोड़ रुपीस कंपनी रेज करेगी एंड ऑब्वियसली ये जो पैसा रेज करेगी वो कंपनी अपने एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। ऑल्सो कंपनी वुड बी यूटिलाइजिंग दिस फंड्स टू रीपे देयर डेट्स। तो जनरली अगर कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है और कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका इंटेंट अच्छा हो, तो आफ्टर आईपीओ कंपनी में ग्रोथ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं रहता और डेट्स भी कम हो जाते हैं। सो इंटरेस्ट लाइबिलिटी कम हो जाती है। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज आईपीओ। आप मिनिमम एक बिड साइज के लिए अप्लाई कीजिए, दैट इज नॉट वेरी कॉस्टली। ऑल्सो बहुत ज़्यादा लॉट्स के लिए मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि फिर आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा एंड सितंबर में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। तो इट्स गुड अगर आप अपना पैसा फ्री रखते हैं। अदरवाइज आप एक से ज़्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे इस कंपनी में बहुत अच्छे पोटेंशियल्स लगते हैं। एक बार ये लिस्ट हो जाए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए। हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना है या फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है, वो सारी बातें हम लिस्टिंग के बाद करेंगे। एक बार अब हम देखते हैं कि सितंबर में कौन से आईपीओज आने वाले हैं और क्या उनकी डेट्स है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताया 7 सितंबर 650 to 700 करोड़ का आईपीओ है। एंजल ब्रोकिंग 9 सितंबर को आ रहा है, 600 करोड़ का है। एंजल ब्रोकिंग आपको पता होगा ब्रोकिंग फर्म है, बहुत फेमस है। कैम्स जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उसका ऐप है, उसका पोर्टल है। कैम्स इज ऑल्सो कमिंग अप विद एन आईपीओ ऑन 10 सितंबर। 1500 to 2000 करोड़ इसका आईपीओ साइज है। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स जो अभी रिसेंटली रोजारी केमिकल्स आया था, ये उसी तरह की एक कंपनी है। इसका आईपीओ आ रहा है 12 सितंबर को, 350 करोड़ इसका इशू साइज है। उच मोबाइल लिमिटेड 14 सितंबर 600 करोड़ इसका इशू साइज है। एंड द लास्ट वन इन सितंबर इज UTI AMC 14 सितंबर को ये आ रहा है, 500 to 3000 करोड़ इसका इशू साइज है। सो सितंबर में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, बहुत अच्छे आईपीओज आ रहे हैं। जैसे जैसे इन आईपीओज की डिटेल्स अवेलेबल होती जाएगी उस पर हम अपना वीडियो बना के अपलोड करेंगे और आपको ये सजेशंस भी देंगे कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
नाउ ये जो पूरा एनालिसिस है और ये जो मैंने आपको रेकमेंडेशन दिया कि ये आईपीओ अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरी रिसर्च थी और ये मेरी थिंकिंग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करें। अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले आप अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस, अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। ये मेरा डिसीजन है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।